ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे मधुमेह में उपयोगी योगासन, योगासन फॉर डायबिटीज। यहाँ पर हम मुख्य रूप से मधुमेह में जो सर्वाधिक उपयोगी 4 आसन पाए गए हैं, उन 4 आसनों का अभ्यास सीखेंगे, जिनमें से नंबर 1 मंडूकासन, नंबर 2 अर्धमत्स्येंद्रासन, नंबर 3 भुजंगासन और नंबर 4 धनुरासन। आधुनिक अनुसंधानों में ये चारों आसन मधुमेह के रोगी के लिए काफ़ी उपयोगी पाए गए हैं। यद्यपि इन 4 आसनों का मैं यहाँ पर सीधे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, परंतु इनका अभ्यास करने से पहले शरीर को वार्म अप करने वाले अभ्यास अवश्य कर लेने चाहिए। यंग लोग थोड़ा सा हाथ पैर के मूवमेंट्स का अभ्यास कर लें, अदरवाइज़ संधि संचालन के अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हमारे इसके पहले के वीडियो को, जिसमें है संधि संचालन के अभ्यास या योगा फॉर जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, इस नाम से आप उसको देख करके कर सकते हैं। उसके बाद इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास सरलता और सहजता पूर्वक संपन्न भी होंगे और इनका बेनिफिट भी अधिक मिलेगा। तो अब आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला आसन मंडूक आसन। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। यह है दंडासन। दंडासन में आने के बाद बाईं ओर टर्न करके दाहिने पैर को टर्न करें, पीछे ले जाएं, और फिर दाहिनी ओर बॉडी को टर्न करके बाएं पैर को टर्न करें, ले जाएं। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर करके नाभि पे रखें। एक श्वास भरें और श्वास निकालते हुए फोरहेड को ग्राउंड पे ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर उठाएं। सिर उठेगा तो केवल सिर गर्दन से उठेगा, शोल्डर अपनी जगह रहेगा। 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। यहाँ पर काउंटिंग मैंने गाइडलाइन के लिए किया है, लेकिन जो अभ्यास है वो काउंटिंग करेगा तो श्वास को एक्सेल करने के बाद रोक नहीं पाएगा और उसे असुविधा होगी। इसलिए आपको बिना काउंटिंग के होल्ड करना है। एक बार रिपीट करेंगे पुनः इसी को। मुट्ठी बंद करके नाभि पे रखें, भरें पूरी श्वास। श्वास निकालते हुए फोरहेड ग्राउंड पे, श्वास लेते हुए केवल सिर उठाएं। अब इसी को होल्ड करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार इसको होल्ड करें।
फिर श्वास छोड़ते हुए फोरहेड ऑन ग्राउंड, श्वास लेते हुए बॉडी को सीधा करें। आसनों को करने में कभी भी जल्दबाजी न करें, धीमे धीमे करें और अंतिम अवस्था में जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देर रुकें। भले उसके नंबर से आप कम करें, लेकिन जल्दी जल्दी ना करें। और एक राउंड होने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, श्वास सामान्य हो जाए तो उसको पुनः रिपीट करें। एक बार और देखते हैं मंडूकासन को। इस बार हथेली भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर देने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो इस प्रकार, जैसे हमने अभी 2 बार रिपीट किया, और दूसरे में हथेली एक ऊपर, उसके ऊपर दूसरी। और तीसरा और तरीका है, मुट्ठी को, एक हाथ की मुट्ठी को नाभि पे लगाया, दूसरे हाथ की हथेली को उसी के पीछे सपोर्ट में लगाया। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन तीनों में अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट पे कितना फैट है उस पर डिपेंड करेगा कौन व्यक्ति किस तरीके से आसानी से कर सकता है। आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। भरें पूरी श्वास निकालते हुए, श्वास लेते हुए 10 सेकंड, यह अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स। तो इस प्रकार पहला मंडूकासन का अभ्यास किया। अब दूसरा करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आसन है, इसलिए जिनको अभ्यास नहीं शुरू में करने में दिक्कत होगी तो ऐसे लोग इसका उपासन, जिसे वक्रासन के नाम से जाना जाता है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। वक्रासन के लिए दोनों पैर इस तरह सीधा करने के बाद दाहिने पैर को सीधा करें, ऐसे फोल्ड कर लें दाहिने पैर को, बायां पैर सामने सीधा रहेगा। दाहिना पैर फोल्ड करने के बाद दाहिने पैर का जो ये हील का भाग है, दाहिने पैर का हील बाएं पैर के घुटने के इस पार आ जाएगा और पंजा घुटने के उस पार रहेगा। दाहिना पैर मोड़ा है तो दाहिने ही हाथ को पीछे सपोर्ट दें और बाएं हाथ के एल्बो इधर फंसा करके और घूम जाए। बस हम ट्विस्ट कर लें, 10 सेकंड यहीं बैठे रहें। सांस निकालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से सेम वही स्थिति होगी। बायां पैर मोड़ा है तो बायां हाथ पीछे जाएगा, दाहिने हाथ का सपोर्ट दें, श्वास निकालते हुए घूम जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी वक्रासन का एक दूसरा प्रकार, इसमें पैर को दूसरी तरफ रखते हैं, उसको भी देख लें। पैर को मोड़ा और फिर पैर की इस तरफ रख लिया। दाहिना हाथ पैर मोड़ा था तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास सामान्य हो जाने दें। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पुनः ब्रेथ को सामान्य होने दें। अब इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। शुरू में जिनसे अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं होता है वो वक्रासन को ही करते रहें। कुछ दिन के अभ्यास के बाद वक्रासन के अभ्यास से अर्ध मत्स्येंद्रासन होने लगेगा। आइए अर्ध मत्स्येंद्रासन देखते हैं कैसे करते हैं। दंडासन में बैठने के बाद बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के नीचे से ले जाएं और दाहिना पैर इस प्रकार खड़ा करें कि वो बाएं पैर के घुटने के इस पार आ जाए। अब दाहिने हाथ को कमर में लपेटेंगे और बाएं पैर को बाएं हाथ से दाहिने पैर की ओर ट्विस्ट करेंगे। बॉडी राइट साइड ट्विस्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरी ओर से अब दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की थाई की ओर से ले जाएं, नीचे से निकालें
और बायां पैर दाहिने पैर की दूसरी ओर रखें। अब दाहिने हाथ को खड़े वाले पैर की बाएं हाथ की ओर से फंसा करके घूम जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार अर्धमात्स्यासन का अभ्यास यहाँ पर संपन्न हुआ। एक चीज़ यहाँ मैं स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ कि जो मैं दाहिना बोल रहा हूँ और बायां बोल रहा हूँ, तो ये मोबाइल का फ्रंट कैमरा यूज होने के कारण आपको इसमें उल्टा दिखेगा। जैसे मैंने दाहिना हाथ उठाया लेकिन आपको बायां हाथ दिख रहा है, मैंने दायां पैर उठाया आपको बायां पैर दिख रहा है। तो इस तरह से अपनी समझ को इसके अनुसार कर लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, दिखने में कैमरे में दाहिने के स्थान पे बायां दिखाएगा। अब इसके बाद भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेटेंगे। दोनों पैरों को मिला लें ठीक से, दोनों हथेली ग्राउंड पे, फोरहेड ऑन ग्राउंड। श्वास भरते हुए नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे। दोनों एल्बो बॉडी से सटी रहेंगी, दोनों पैर मिले रहेंगे। 10 सेकंड इस अवस्था को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इसी भुजंगासन को एक बार आप साइड से देख लें। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास सामान्य होने तक रिलैक्स करेंगे। अब अगला आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पेट के बल ही लेटेंगे और दोनों पैरों को मोड़ेंगे। और दोनों पैर मोड़ने के बाद दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर पकड़ करके श्वास भरते हुए पैरों से हाथों को खींचेंगे। ध्यान दें, पैरों से हाथों को जब खींचेंगे बॉडी अपने आप ऊपर की ओर उठेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद शशांक आसन में आकर के रेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में मधुमेह के लिए उपयोगी योगासनों को हमने देखा, सीखा। इसके अतिरिक्त मधुमेह में ढेर सारे बंध, मुख्य रूप से उद्यान बंध, प्राणायाम और षटकर्म में कपालभाति, धावती, ये सब उपयोगी हैं जिनको क्रमशः आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने केवल डायबिटीज़ में उपयोगी 4 आसनों की चर्चा की, उनको देखा। हमारे अगले वीडियोज़ को देखने के लिए, लगातार योग से जुड़े हुए वीडियोज़ को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।